अपने प्रचार शुरू कर दिया। सुल्तानपुर से बीजेपी ने मेनका गांधी को लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा। सुल्तानपुर पहुंचने पर मेनका गांधी का जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल माला से स्वागत किया। वरुण गांधी के चुनाव प्रचार करने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वरुण और उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी आगे क्या करेंगे, इस सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि ये वरुण से ही पूछा जाना चाहिए कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। साथ ही साफ किया गया है कि इस बारे में लोकसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वरुण और उनकी बहू दोनों को इस वक्त वायरल फीवर है काफ़ी तेजी से, और मेरी जो समधन है उनका एक हार्ट अटैक हुआ है, तो घर में इस वक्त बीमारी चल रही है। तो वैसे भी अगर आना भी चाहते थे तो मुश्किल हो जाता, लेकिन वो नहीं आने वाले थे। मैम, क्या आगे आपके चुनाव की कमान संभालेंगे अब मैं अपना कमान नहीं संभाल सकती। वो पिछली बार भी आए थे और इस बार मैं कह रही हूँ इस दफा पार्टी कमान संभाले। पार्टी काबिल है। जैसे उन्होंने पीलीभीत में खूब मेहनत किया, वहाँ जनाधार एक बनाया, तो उसके बाद कांग्रेस से आए जो है जतिन प्रसाद को भाजपा टिकट देती है। अब आगे वरुण जी क्या करेंगे पार्टी? अभी उनसे पूछी भी थी, आप मानता है उनकी, फिर भी आप उनसे पूछिए। इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। मेरठ में आज प्रत्याशी अरुण गोविल नामांकन अपना दाखिल करेंगे, ऐसी जानकारी। रामायण सीरियल के राम का भक्तिमय अंदाज में नामांकन होगा। शंख ध्वनि के साथ रामायण सीरियल के राम कचहरी पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन से पहले शहर में रोड शो होगा। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक नई पारी की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस कुछ ही देर में हमीरगढ़ हवाई पट्टी पहुंचेंगे और वहीं चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या हमीरगढ़ हवाई पट्टी पहुंच गए हैं, ऐसी जानकारी है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश में हमारी 400 सीटें आएंगी और राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएंगी। इस दौरान विधायक चंद्रभान आक्या से बात की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। विधायक चंद्रभान आक्या हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिसीव करना है सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा के, आज अपना नामांकन भरेंगे। आक्या जी, सीपी जोशी आज नामांकन भरने जा रहे हैं। 25 सीटें जीतने का लगातार भाजपा दावा कर रही है। वास्तव में जिस प्रकार का मोदी जी का पूरा देश में माहौल है, तो 100% जो 400 को टारगेट है पूरे देश में, वो 400 सीटें भी आएगी। और राजस्थान में भी जिस प्रकार का मोदी लहर है, जो राम मंदिर वाला मामला है, उस मामले को लेकर जिस प्रकार की लहर है, 100% यहाँ भी 25 में से 25 सीटें आएगी और पूरे देश में 400 सीटें आएगी। और हमारे भाई सीपी जोशी जी कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। तो अब भाई हो गए हैं, बहुत मजबूती से आप काम कर रहे हैं, तो वोटों का मार्जिन बढ़ेगा इस बार चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि आप खुद पर्सनली लगे हुए हैं, संगठन पूरा लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ कहीं ना कहीं देखे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देखो, मार्जिन हम पूरा बढ़ाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं और 100% मार्जिन भी बढ़ेगा। और हम सब लोग लगे हुए हैं, जिस प्रकार से लगे हुए हैं, हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज। करण सिंह उम्मेद स्टेडियम में उनका नामांकन सभा होगी। ओल्ड कैंपस से रैली के रूप में वहां पहुंचेंगे उम्मेद स्टेडियम, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही। बीच में आज जोधपुर से लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में करण सिंह उचियाड़ा अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों गाजो बाजों के साथ में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल होगा। और अभी जो तैयारियां हैं उसके साथ ही साथ बात करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान से बात करने के लिए जुड़े हैं करण सिंह जी। आज का दिन क्या मायने है, क्योंकि जीवन में ऐसा मौके बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। माँ भगवती की असीम कृपा है कि आज का दिन करीब 20 साल की तपस्या के बाद आया है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं और स्पेशली जोधपुर की मारवाड़ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया कि एआईसीसी ने मेरे को टिकट दिया है। और परमपिता परमेश्वर का, माँ आशापुरा का बड़ा आभारी हूं कि मुझे जोधपुर की जनता की सेवा करने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जुबानी जंग लंबे समय से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं। क्या कुछ है इस चुनाव में जो कि इस बार कांग्रेस को और विशेषकर करण सिंह को एक लीक से हटकर खड़ा करेगा?
निश्चित रूप से मेरे कैरेक्टर के खिलाफ मेरे को बोलना पड़ रहा है। किसी को व्यक्तिगत हमला उचित नहीं होता, मेरा व्यक्तिगत मानना है, पर चूंकि विकास हुआ नहीं है और आज की जनता बिना बोले समझती भी नहीं है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। 10 साल में माननीय सांसद महोदय ने 0 काम कराया है। कल गृह मंत्री जी आए थे, मुझे अच्छा लगता है कि वो जोधपुर के विकास के बारे में बोलते। उन्होंने एक शब्द जोधपुर के विकास के बारे में नहीं बोला। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2024 की बात नहीं करके 2047 की बात करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। 2047 में पता नहीं अमित शाह कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, मोदी जी कहाँ होंगे। बात तो 2026 की करनी चाहिए, 24 की करनी चाहिए, युवाओं की करनी चाहिए, विकास की करनी चाहिए। तो जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से चीन को लताड़ लगाई है। कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के काल्पनिक नाम रख देने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि चीन की इस हरकत के बाद एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। लखनऊ के महानगर के पेपर मिल कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। दोनों महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई। हादसा होने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। बांदा जेल अधीक्षक ने मामले में बांदा कोतवाली में एक केस भी दर्ज कराया, जिसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा। आपको बताते चले कि बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की दिल का धड़कन रुकने से 28 मार्च को जान चली गई थी। इसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। दिल्ली के साथ साथ दक्षिण से भी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती वाली खबर है। बीजेपी ने समंदर के एक टापू को 2024 का चुनावी मुद्दा बना लिया और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को खरी खरी सुनाई। अचानक आए इस मुद्दे को लेकर दोनों पार्टियां हैरान हैं कि आखिर एक टापू को लेकर पीएम इतने आक्रामक क्यों हो गए। कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं। कच्चा थीवू, ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया। कच्चा थीवू, एक ऐसा टापू जिसके जरिए बीजेपी करना चाहती है दक्षिण में बड़ा जादू। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।